लिन सर नमस्ते। लिन सर, फोन देखते हुए मत चलो, यह खतरनाक है। मैं ठीक हूँ। मेरा मतलब फोन खतरनाक है। ऑफिस में नहाने आते हो या अपने घर का पानी बचाने के लिए? बिल्कुल नहीं। मैं कल रात ऑफिस में रुका था। ओवर टाइम। मुझे नहीं लगा कि मैंने तुम्हें कोई काम दिया था। मैं ऑफिस में रुका क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। क्यों? मेरे मकान मालिक ने अचानक मुझे किराए पर नहीं दिया। मुझे अभी तक कोई सही जगह नहीं मिली। लिन सर, आप मुझे निकालने वाले तो नहीं? जैसे चाहो। बस आगे से थोड़ा और जल्दी उठना और कपड़े पहन लो। दूसरों को तुम इस तरह मत दिखाना। धन्यवाद मेरे महान सर। याओ युआन, तुम और लिन सर का क्या चक्कर है? क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? कंपनी काम करने के लिए है, गपशप करने के लिए नहीं। कहाँ गए थे? लिन सर, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? क्या आपके पास कोई काम है? नहीं। तो फिर? सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? पहुंचकर पता चलेगा। यह तुमने मेरे लिए किराए पर लिया है? हाँ। यह बहुत महंगा होगा। यह मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट है। तुम यहाँ अस्थायी रूप से रह सकते हो। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा किराया नहीं है। मुफ्त। सोने के पिंजरे में रखोगे? तुम्हारा ऑफिस में रहना अच्छा नहीं लगता, लोग बातें करेंगे। सही कहा। लेकिन सफाई का ध्यान रखना। लिन सर, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं। सर के बालों को हाथ लगाने की हिम्मत? देर हो गई, मैं चलता हूं। सफाई का ध्यान रखना। ठीक है मेरे महान सर। नहीं, मकान मालिक सर। लिन साहब, आपके बाल बिखर गए हैं। क्या आप सीईओ के सिर को ऐसे ही छू सकते हैं? देर हो रही है, मैं चलता हूं। सफाई का ध्यान रखना। जी मेरे सीईओ साहब। कहो, ऐसा करते हैं, मेरा काम अभी बाकी है, आप सो जाओ।
मैं नहा रहा हूँ, जल्दी आकर देखो। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिजली और पानी दोनों बंद हो जाएं? हेलो याओ युआन, तुम वहीं रुके रहो। याओ युआन, संभल कर, यहाँ नीचे साबुन है। तुम्हारे हाई हील्स में चलना सुरक्षित नहीं। तो चलो बाहर चलते हैं। तुम्हारे पास फोन है? हाँ, तो तुम अभी अंदर आए, टॉर्च क्यों नहीं जलाई? हाँ हाँ हाँ, मैं भूल गया। चलो संभल कर, संभल कर, संभल कर मकान मालिक। पानी बंद होने का कारण वाल्व की समस्या थी, अब ठीक हो गया है। धन्यवाद। मेहनत की, मेहनत की, मेहनत की। दिन भर मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करते रहते हो। यह मेरा तो कोई दोष नहीं है। लिन साहब, संभल कर। लिन साहब, असल में मैं तुम क्या कर रहे हो? हिलो मत। यह तुम्हें कैसे हुआ? शायद अभी अंदर आते समय लग गया होगा, कोई बात नहीं। तुम मेरे लिए इतने परेशान क्यों हो? इतने की जूते भी नहीं बदले, बिना टॉर्च जलाए अंदर आ गए। मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हुआ। तो फिर मेरे लिए चिंतित हो गए। तुम मैं बस नहीं चाहता कि यह जगह भूतिया बने। ठीक है, मैं चलता हूँ। लिन साहब, वो बैठिए बैठिए। वो मुझे भूख लगी है। देखो, तुम आज अभी तक रात का खाना भी नहीं खाया ना। साथ में खाएंगे? मुझे भूख नहीं है। लिन साहब, मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। मुझे नहीं पता था कि तुम खाना भी बना लोगे। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, हम बाद में धीरे धीरे जानेंगे। तुम्हें कौन जानना चाहता है? खुद ही मस्ती में लगे हो। क्या हुआ? लिन साहब, कृपया। मैं आमतौर पर सिर्फ स्टेक, फॉय ग्रास और कॉफी ही खाती हूँ। चाइनीज खाना भी हो तो मैं फिल्मीन लाउंज में ही खाती हूँ। ये सब खाना मैं मजबूरी में एक बार खा लेती हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारी खातिर एक बार खा लेती हूँ। कैसा लगा लिन साहब?
यह चाइनीज बीफ स्टू, क्या यह स्टेक से बेहतर नहीं है? हाथ का स्वाद अच्छा है। तो ज्यादा खाओ। तुम लड़कियों को काम के साथ साथ लेकिन सेहत भी ज्यादा जरूरी है। लड़की, यह छोटी बच्चियों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हो? तुम लड़की नहीं हो, फिर भी तुम्हें ये सब खाना पसंद है? किसे पसंद है ये सब? मैं तो बस देर रात तक काम करने के बाद पेट भरने के लिए खा लेती हूँ। मैं अपनी फिगर का ख्याल रखती हूँ। अगर तुम नहीं खाओगे तो फेंक दो। मकान मालिक, तुम नहीं खाओगे? मेरे लिए छोड़ दो, मैं खा लूंगा। मुझे ऐसे मत बुलाओ। ऑफिस में आदत पड़ जाएगी, लोग शक करेंगे। लेकिन अगर निजी तौर पर भी तुम्हें लिन साहब कहूंगी तो ऐसा लगेगा जैसे काम खत्म ही नहीं हुआ। अच्छा नहीं लगता। तो तुम क्या चाहती हो? मुझे अच्छे से सोचना पड़ेगा। तुम धीरे धीरे सोचो। कैसा लगा? ज्यादा खाओ। एक और बड़ा टुकड़ा लो। पहले ही मुझे इसे बेहतर तरीके से छुपा लेना चाहिए था। तुम क्या छुपाना चाहती हो? कुछ नहीं। तुम चूहे की तरह हो, छुपाने की आदत है क्या? मैंने क्या छुपाया? तुम मुझे छुपाना चाहती हो ना? पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए सब कुछ खरीद लाया। बाद में तुम जो चाहो मैं खरीद दूंगा। तुम्हें मेरी पसंद के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं। जो मन करे वही खरीदो। समय हो गया है, चलता हूँ। दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं, शायद पहले गिर गई थी। चोट तो नहीं लगी, फिर भी अस्पताल चले? नहीं, आज बहुत देर हो गई है, कल चलेंगे। क्या तुम मेरी मदद करोगे दवा लगाने में? मैं खुद नहीं पहुंच पा रहा। मैं नहीं कर सकता। जैसे मैंने तुम्हारी मदद की थी वैसे ही तुम मेरी तरह करो। दर्द हो रहा है। फिर मैं कोशिश करता हूँ। दर्द हो रहा है। अब ठीक है। छोटा बच्चा, लेकिन मनमानी करना जानता है। छोटा बच्चा? क्या हुआ? मैंने तुम्हारा रिज्यूम देखा है। तुम मुझसे पूरे 6 साल छोटे हो। तुम छोटे बच्चे नहीं तो और क्या हो? फिर मुझे पता चल गया कि तुम्हें निजी तौर पर क्या कहूँ। क्या? निजी तौर पर तुम्हें दीदी कहूंगा। मैं चलता हूँ। दीदी, रास्ते में ध्यान रखना, घर पहुंचकर वीचैट भेजना। नहीं नहीं, यह मैं नहीं हूँ। मैं एक छोटे बच्चे पर कैसे मोहित हो सकता हूँ? ऐसा दृश्य मैंने पहले भी देखा है। उसे शर्माना चाहिए था। निजी तौर पर तुम्हें दीदी कहूंगा। मैं लिन वार्निंग, ऐसा कौन सा बड़ा दृश्य नहीं देखा? एक विजिशन की बातचीत, शेरों की लड़ाई, प्रोजेक्ट्स की प्रतिस्पर्धा। ऐसा छोटा दृश्य, एक रात सोकर ठीक हो जाएगा। हाँ, घर जाकर अच्छी तरह सो लो।
अंदर आओ। लिन सर, मैं काम पर जा रहा हूं। क्या मैंने उसे कॉफी खरीदने को कहा था? उसे कैसे पता कि मुझे अमेरिकनो पसंद है? कल आंटी अस्पताल में थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, मैंने देखा कल तुम बहुत परेशान थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। तो आज दुकान बंद करने के बाद चलो आंटी से मिलते हैं। कोई बात नहीं, मेरी माँ को कोई बड़ी तकलीफ नहीं है, बस पुरानी बीमारी है। कल उन्हें ड्रिप चढ़ा, आज मैं उन्हें घर छोड़ आया हूँ। तो हमारे घर के मामलों की चिंता मत करो। बेहतर होगा कि हमारे फूलों की दुकान के बारे में सोचो। फूलों की दुकान का क्या हुआ? तुम्हारा गुस्सर के साथ विवाद सुलझ गया ना? हमारी दुकान कोको कंपनी के साथ मिलकर काम करते हुए वाकई कारोबार काफी बढ़ गया है, लेकिन बस संतुलन बना हुआ है। क्या तुम्हारे गुस्सर को और ग्राहकों से मिलवा सकते हो? या ठीक नहीं है, वह हाल ही में प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हैं। काम करते समय दिन रात का कोई ख्याल नहीं रहता। हुईशिन, इस समय मैं वाकई नहीं चाहता कि वह इन बातों से विचलित हो। अभी तो शादी भी नहीं हुई है और पति की चिंता करने लगी। मेरे मुंह में खट्टा डॉग फूड आ गया। ठीक है, फिर हमें और सोचना होगा। और कोई तरीका है क्या जिससे हमारी फूलों की दुकान को बड़ा और मजबूत बना सकें? याओयुन को बहुत दिन हो गए उसे स्टेज पर नहीं लाया। हमारी दुकान का हंसराज, वह जरूर कई ग्राहकों को आकर्षित करेगा। हाँ, फिर उससे हमारी दुकान की तस्वीरें खिंचवाएंगे, ऑनलाइन डालेंगे, प्रचार करेंगे। मेरी औरत ही तो है, मेरे दिमाग की बात समझ गई। तुम पर भरोसा है, मैं संभाल लूंगा। हेलो। हेलो याओयुन, क्या कर रहे हो इन दिनों? वीकेंड को खाली हो क्या? दीदी तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती है। XUN, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। हम एक ही माँ के पेट से निकले हैं। तुम क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता? बताओ क्या बात है? असल में कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमारी फूलों की दुकान। नहीं, मैं फूल बच्चा नहीं बनूंगा। कैसा फूल बच्चा? तुम तो हमारी दुकान का हंसराज हो। शोकेस मॉडल, जब दुकान चल निकलेगी तुम हमारी दुकान के ब्रांड एम्बेसडर बनोगे। वह भी नहीं। तुम मानते नहीं हो? ठीक है, अभी बताओ तुम कहाँ हो? तुम कहाँ रहते हो? मैं अभी आता हूँ। मेरे दोस्त के घर। ठीक है, रिश्ते की खातिर तुम्हारी मदद कराता हूँ। यही तो मेरा अच्छा भाई है, चिंता मत करो। तुम्हें एक बड़ा लाल छोला दूंगी। बस अभी के लिए इतना ही। कट गया, बाय। हो गया। बढ़िया। शोकेस मॉडल आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पूरा दिन काम किया, थोड़ा आराम करोगे? कोई बात नहीं, मुझे जल्दी करना है। कल रात को दुकान में इवेंट है। क्या तुम रात को दुकान पर आओगे? हम साथ में डिनर कर सकते हैं। तो मुझे एक और किस करो, फिर सोचूंगा आना है या नहीं।
तुम्हें भी मुझे वादा करना होगा, थोड़ी देर आराम करोगे। ठीक है। अब आराम कर सकते हो ना? अब आराम करने का समय है। पूरा हुआ। दीदी, नमस्ते लिन जी। एक्स यमन, गुयांग का वह इंटरव्यू मैंने तुम्हें भेज दिया है। जल्दी से प्रूफ रीडिंग करके प्रिंट के लिए भेज दो। ठीक है लिन सर। बाकी लोग कहाँ हैं? लिन सर, आज वीकेंड है। सबने मेहनत की है, काम खत्म करके जल्दी घर जाकर आराम करो। ठीक है लिन सर। आज लिन सर थोड़े अलग क्यों लग रहे हैं? यह अचानक की नरमी, मैं अभी तक अभ्यस्त नहीं हुआ हूँ। चलो जल्दी से काम करो। मैं यहाँ तक कैसे आ गया? जरूर हाल ही में काम का तनाव और नींद नहीं पूरी होने की वजह से। ठीक है एक्स1 वायु एक्स2। तुम मत घबराओ, मैं अभी पहुंच रहा हूं। इतना संयोग नहीं हो सकता। जरूर कोई भ्रम है। ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? जल्दी करो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। क्या ये आदमी ठीक है? आओ आओ, अंदर आकर देखो। आज हमारे फूलों की दुकान में ऑफर चल रहा है, पूरी दुकान में 10 रुपए से ऊपर की खरीदारी पर। और अगर आप फूलों का गुलदस्ता बनवाना चाहते हैं तो 50 रुपए से ऊपर की खरीदारी पर फ्री पैकिंग, 100 रुपए पर ब्लू रोज फ्री। तो कितने रुपए की खरीदारी पर भैया के साथ फोटो मिलेगी? आज तो बस 200 रुपए की खरीदारी पर आप हमारे भैया के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। क्या तुम मुझे बेचने की सोच रही हो? अगर मैं 500 रुपए की खरीदारी करूं तो क्या फोटो, ऑटोग्राफ और गले मिलने का मौका मिलेगा? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो मत मानना। भैया मैं आपकी फैन हूँ। मुझे पता है आप इस फूलों की दुकान में मॉडल हैं। मैं हमेशा फूल खरीदने आती हूँ, लेकिन एक बार भी आपसे नहीं मिल पाई। आज आखिरकार मिल ही गए। क्या आपको शर्म नहीं आती कि आपके फैन इतनी दूर से बिना कुछ पाए वापस चले जाएं? हुई एक साइन आ गई। फोटो, मैं तुम्हारी फोटो लेता हूँ। आओ आओ, यहाँ देखो। चीज, अच्छा, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। रुको रुको रुको, पहले फूल खरीदो, फिर फोटो खिंचवाना, ठीक है? हाँ, फूल खरीदने वाले यहाँ लाइन में लगे। अच्छा अच्छा, आओ, आराम से, जल्दी नहीं। स्वागत है। आज हमारे सारे फूल ऑफर में शामिल हैं। हाँ स्वागत है, आराम से चुनें। सुंदर मैं। अच्छा, एक और ले लो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद आपका। भाई, तुमने मेहनत की। कोई मेहनत नहीं। प्रिय, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, प्रिय कहना तुम्हारे बस की बात नहीं। कैसा आदमी है, मेरा कोई योगदान नहीं तो कम से कम मेहनत तो की है। पानी तक नहीं पिलाया।
क्या यह लड़की मुझसे दुश्मनी रखती है? मेरे आसपास का हर लड़का उसने छोड़ा ही नहीं। नहीं नहीं, मैं किस हैसियत से उससे सवाल करूं? लिन वैनिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो। आगे से ऐसे काम नहीं करूंगी जहां खूबसूरती का फायदा उठाया जाए। ये सब गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है। तुम क्या जानो, हम तो ग्राहक की जरूरतों को हमेशा पहले रखते हैं। तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। ये लो बड़ा रेड पैकेट। रेड पैकेट भी मिला? हो गया। इतना बड़ा? धन्यवाद हुई एक सायन दीदी। मेरी अपनी बहन से भी ज्यादा प्यारी हो। क्या बकवास कर रहा है? फिर मुझे भी एक भेजो। तुम दोनों से ज्यादा आकर्षक व्यक्ति आ गया है। जीजा जी। तुम आ गए आज इतनी जल्दी? सब ठीक तो है? नहीं, तुम्हारी याद में दिन भर मन नहीं लगा। बस जल्दी से तुमसे मिलने आ गया। गुस साहब, ये रोमांटिक बातें बहुत चटपटी हो गईं। खाना खाने से पहले ही डॉग फूड खा लिया। आज का इवेंट ठीक से हुआ? बिल्कुल, मैं हूं तो कैसे नहीं होगा। देखो, इन दोनों को पैसे के पीछे पागल है। मैं तो रोज ऑफिस में काम करता हूं। वीकेंड पर भी इनके लिए काम करना पड़ता है। बहुत थक गया हूं। मजदूर की जिंदगी है। वैसे मैंने अभी बाहर तुम्हारे बॉस को देखा था। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। मेरे बॉस? वो कहाँ है? बाहर। वो आ गई। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? खाना भी खाना है, इतनी जल्दी क्यों? ये लड़का मर्द वाला काम करने जा रहा है। लिन साहब, क्या आप हैं? लिन साहब। गलत इनपुट। मुझसे गलती नहीं हुई। गलत इनपुट। बस हो गया। दीदी, तुम कहाँ हो? देखो तो मुझे जवाब दो। मर्द का मुंह झूठ का भूत, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? घर चलो।
याओ युआन, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। हालांकि तुमने पिछली बार पत्रिका के लिए मदद की थी, लेकिन आज सुबह से तुम बेहुदा हो। ध्यान रखो, नहीं तो लिन बॉस तुम्हें निकाल देंगे। अभी तक सामान पैक नहीं किया, लेकिन निकाल दिया गया। गुड मॉर्निंग लिन बॉस। लिन बॉस, मुझे आपसे कुछ कहना है। जरूरत नहीं, और मुझे दीदी मत कहो। मेरी बात सुनो, असल में शनिवार को काम के अलावा किसी चीज में मेरी दिलचस्पी नहीं। नमस्ते लिन बॉस, मैं आपसे कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। अगले अंक की कुछ रिपोर्ट्स के बारे में। ये दोनों इतनी जल्दी लड़ पड़े। लिन बॉस, मुझे आपको काम के बारे में रिपोर्ट करना है। याओ युआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चियाओ मान, क्या हमारी कंपनी के इंटरनेट ने खाली है? ठीक है लिन बॉस, मैं उसके लिए अच्छे से व्यवस्था करता हूँ। याओ युआन, तुमने सुना नहीं, लिन बॉस ने कहा तुम खाली हो, जल्दी चले जाओ। वो सर को कहो वो नई तस्वीरें तुम्हें भेज दें, जल्दी से एडिट करो। याओ युआन, तस्वीरें एडिट हो गईं? लगभग हो गई। जल्दी करो, तुम्हें स्टूडियो जाना है। वहाँ 2 मॉडल्स का शूट है, हाथ कम पड़ रहे हैं। तुम लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करो। ठीक है। तीन, दो, एक। मुस्कुराओ। अच्छा, थोड़ा नेचुरल। बहुत खूब। अगला सेट। थोड़ा नीचे। ये अच्छा है। बहुत सुंदर। बेहद खूब। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम क्या कर सकते हो? फोटोग्राफी से जुड़ा कुछ भी। तो झाड़ू लेकर वहां खड़े हो जाओ। जब एक सेट का शूट खत्म हो, जहां सफाई करनी हो, तुम करना। सफाई? क्या तैयार नहीं? तो क्या करोगे? सीधे फोटो खींचोगे? मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने सफाई से शुरुआत की थी। ये तुम्हारा मौका है। क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ। ठीक है। अच्छा, थोड़ा और खुश दिखो। क्लोजअप के लिए तैयार हो जाओ। चलो फूल बिखेरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो तैयार हो जाओ। 1, 2, 3। एक और लो। ये बहुत सुंदर है। एक और लो। ठीक है, हो गया। ठीक है, तुम आराम करो। ग्रुप तैयारी करो। ये फूल हमें फिर से इस्तेमाल करने हैं। तुम्हारे कोऑर्डिनेटर ने कहा है। हमारे प्रॉप्स बचाने हैं। हाथ से उठाओ। क्या? मैंने कहा हाथ से उठाओ। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो अपने कोऑर्डिनेटर से पूछो। ठीक है, जल्दी उठाओ। ठीक है। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो अगला ग्रुप मॉडल। जल्दी करो।
जल्दी करो। ठीक है, सही खड़े हो जाओ। मुझे एक बहुत अच्छा पोज दो। वो कौन है? फूल बिखेरो। मैं। हाँ, तुम ही। जब मैं 3 कहूंगा तब तुम बिखेरना। तैयार हो जाओ। ठीक है, यह कैसे बिखेरना है? क्योंकि पहले मैंने नहीं बिखेरा था। अब तुम्हें बिखेरना है। फूल बिखेरने का नियम है। सुंदर तरीके से बिखेरो, समझे? जल्दी करो। ठीक है, तैयार हो जाओ। चलो, 1 2 3। तुमने क्या बिखेर दिया? इसमें कोई सौंदर्य नहीं है। क्या तुम कर सकते हो? नहीं। केविन, वह मॉडल अभी तक नहीं आया, कोई भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा और आज शायद शूटिंग नहीं हो पाएगी। क्या तुम मुझसे कल लड़का लड़की की फोटो खिंचवाना चाहते हो? यह संभव नहीं। मेरे कल और भी काम है। तो क्या करें? तुम्हारे बुलाए मॉडल ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? मैंने अच्छे को बुलाया था, लेकिन मैंने तुम्हें सुझाया था, यह मामला तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम ये जिम्मेदारी मुझ पर नहीं डाल सकते। क्यों? अगर तुम ऐसा कहते हो तो आज कोई भी शूटिंग नहीं करेगा। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। देखते हैं किसका नुकसान ज्यादा होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं एक स्वतंत्र फोटोग्राफर हूं, आपकी कंपनी का कर्मचारी नहीं। आपकी लिन मैडम को मुझे सबक सिखाने की क्या जरूरत है? क्या बकवास है। वो क्या मैं कर सकता हूं? क्या आप हमारी कंपनी के नए इंटर्न फोटोग्राफर हैं? हाँ। जिसने गु यानचेंग को बुलाया था। नमस्ते, मैं याओ युआन हूं। वो तो बस एक छोटी सी मदद थी। नहीं, मुझे लगता है आपकी छवि गु यानचेंग से बिल्कुल कम नहीं है। आप पूरी तरह से मॉडल बन सकते हैं। अगर आप मदद के लिए तैयार हैं तो वाकई बहुत अच्छा होगा। सुनिए, अगर आज की शूटिंग सही से नहीं हो पाई तो प्रगति रुक जाएगी और आज का पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार लिन मैडम मुझे डांटेंगी। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं चाहता कि कंपनी के साथी बेकार में डांट खाए। और लिन मैडम के लिए भी, और कंपनी के लिए यह तो हमारा कर्तव्य है। हाँ हाँ, काइवेन आओ। सुनो, मेल मॉडल मिल गया है। यही है। हमारे इस अंक का विषय है फूलों का मौसम। इनकी छवि और व्यक्तित्व पूरी तरह फिट बैठता है। मैं सिर्फ प्रोफेशनल मॉडल्स को ही शूट करता हूँ। तो आपका मतलब है आज हमें शूटिंग रद्द करनी पड़ेगी या फिर मॉडल के आने का इंतजार करें और कल आपको फिर बुलाए? यह ठीक नहीं है। चलिए ऐसा करते हैं, मैं लिन मैडम को फोन करता हूँ। वह खुद आकर मार्गदर्शन करेंगी। अगर वह आ गई तो शायद हमारी पत्रिका आपके साथ भविष्य में काम करने में दिक्कत होगी। ठीक है, शूट कर लेते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताइए। पहले इन्हें कपड़े ट्राई करने दीजिए, फिर देखेंगे कि ये हमारी फीमेल मॉडल के साथ कैसे मैच करता है। अगर ठीक नहीं लगा तो मैं शूट नहीं करूंगा। मेरी नजर बिल्कुल सही है, बस आप बेवजह की दिक्कत न खड़ी करें। चलो कब बदलें? ठीक है। लिन मैडम, यह नए प्रिंट हुए मैगजीन के पेज हैं। हम सबने देख लिया है और विवरण भी सुधार लिए हैं। अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम इसे साइन और प्रिंट के लिए भेज देंगे। रख दो, मैं बाद में देखूंगा। वैसे उस नए इंटर्न को क्या काम दिया गया है? नए अंक की फोटो शूट के लिए मैंने उसे भेज दिया है। कौन शूट कर रहा है? वही जो बहुत मुश्किल और बहुत नखरे वाले काइवेन सर हैं। ठीक है, तुम जाओ। ठीक। नमस्ते। मुझे देखने दो।
वाह, सच में एक खूबसूरत लड़का है। हाँ, काइवन सर, मॉडल आ गया है। नमस्ते। पहले लाइट चेक करते हैं। जल्दी करो। सर, मुझे क्या करना है? तुम खड़े रहो, मैं लाइट चेक करता हूँ। ठीक। महिला मॉडल आओ। जल्दी जल्दी। नमस्ते। ठीक है, तुम लोग ठीक से खड़े हो जाओ। लड़के का शरीर इतना कड़ा नहीं होना चाहिए। आओ, दाहिने हाथ से लड़की की कमर पकड़ो। ठीक है, थोड़ा नेचुरल, सिर अंदर की तरफ झुकाओ। हाँ हाँ, मुस्कुराओ। 3 2 1। लिन सर, आप आ गए। फोटोग्राफर नहीं बनना, मॉडल बनना पसंद है क्या? नहीं, मुझे पसंद नहीं। मैं यहाँ। लिन सर, आप गुस्सा न करें, याओ युआन मेरी मदद के लिए आया था, क्योंकि हमारा मूल मेल मॉडल नहीं आया और काइवेन सर कल शूट नहीं कर सकते। अगर याओ युआन नहीं आता तो हमारी मैगजीन को बहुत नुकसान होता। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगा। लिन सर, सच में ऐसा ही है। हाँ, वो प्रोफेशनल मॉडल नहीं है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और फोटो भी बहुत अच्छी आई है। आप देख सकते हैं। हमारा इस बार का थीम फूलों का समय है। इसमें प्यार की पवित्रता दिखानी है, तीव्र इच्छा नहीं। दोनों को इतना करीब होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी दूरी का एहसास ही हमारे थीम के अनुकूल है। हाँ, लिन साहब की बात सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। काम जारी रखो, काम जारी रखो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। लड़की थोड़ा करीब आओ। 3 2 1। रुको, दूरी समझे? ठीक है, तैयार हो जाओ। दूरी बनाए रखो, हम एक और लेंगे। ठीक है, एक और। लड़की दिल बनाओ। ठीक है, लड़का भी दिल बनाओ। बहुत अच्छा। रुको, मुझे एकदम साफ सुथरी फीलिंग चाहिए। तुम दोनों इतने करीब हो, क्या यह साफ सुथरी फीलिंग देगा? ठीक है, फिर से कोशिश करो। लड़की लड़के की तरफ देखो, आंखों से संपर्क बनाओ। ठीक है, 3 2 1। रुको रुको रुको। यह मॉडल, तुम उसे इतनी मोहक नजरों से क्यों देख रही हो? उसे मत देखो, जारी रखो। ठीक है, एक और। लड़की थोड़ा करीब आओ। अच्छा। 3 2 1। रुको, अभी दूरी की बात हुई थी, थोड़ा अलग हो जाओ। ठीक है, थोड़ा अलग हो जाओ। हम फिर से शुरू करते हैं। चलो, अभिव्यक्ति थोड़ी प्राकृतिक हो। मुस्कुराओ। ठीक है, एक और। बहुत अच्छा, एक और। एक्शन थोड़ा और खोलो। समन्वयक, बस हो गया। लिन साहब, क्या आज का काम खत्म हो सकता है? ठीक है, सबने मेहनत की, आज का काम खत्म। मेरे साथ आओ। समझ गया। समझाओ, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। वह XUNYUXUAN मेरी बहन है। बहन? तुम्हारी कितनी बहनें हैं? नहीं, वह मेरी एकमात्र सगी बहन है। मुझे पता है तुम और उसके बीच मेरे जीजा को लेकर कुछ गलतफहमी है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। सगी बहन? हाँ, बिल्कुल सच। एक ही माँ बाप की बेटी। एक ही माँ बाप।
मैं अपनी माँ के नाम से हूँ। XUNYUXUAN पापा के नाम से है। सच में? अब विश्वास हो गया? मुझे लगता है मेरे परिवार के रिकॉर्ड में तुम हो। अचानक पासवर्ड बदल दिया और मुझे ब्लॉक कर दिया। तुम्हें चिंता नहीं हुई कि मेरे पास रहने की जगह नहीं होगी? चिंता हुई थी। पता था। लॉक खुल गया है। मेरा जन्मदिन है। वान निंग ने पिछले 2 दिनों में तुम्हें नाराज किया है। कुछ बनाकर तुम्हें खुश करता हूं। चलता हूं। बस ऐसे ही चले जाओगे? अब स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लीजिए। प्यारे, कल रात मेहनत की थी। जल्दी खा लो, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। तो क्या हम सबके सामने आ सकते हैं? नहीं, काम और निजी जिंदगी को अलग रखना चाहिए। जल्दी खा लो। ओह, तो मैं ऑफिस चलता हूं। एक चुम्मा दो। तो मैं चलता हूं। बाय। लिन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब लोग मेहनत करो। अभी लिन सर मुस्कुराए।
लगता है आज उनका मूड अच्छा है। चलो सब लोग जल्दी से काम पर लग जाओ। दोपहर को क्या खाना चाहोगे? जापानी खाना। क्या यह थोड़ा ठंडा नहीं होगा? जापानी खाना चाहिए, नहीं। मुझे जापानी खाना चाहिए, नहीं यह बहुत घिनौना है। जापानी खाना। कोई बात नहीं, अचानक याद आया कि वह जापानी रेस्टोरेंट थोड़ा दूर है। समय लग सकता है, मुझे जल्दी से कुछ काम निपटाना है। वरना मैं पहले ही ऑर्डर कर देता हूं, दोपहर को तुम्हारे ऑफिस में खा लेंगे। बस कह देना कि तुमने मुझसे बात करनी थी। काम के समय ठीक से काम नहीं करते, यहाँ बातें करने का समय है। आज दोपहर तक फूलों के मौसम की सारी तस्वीरें ठीक कर दो। लिन सर को जल्दी चाहिए। मुझे याद है मैंने कल ही तुम्हें भेज दी थी, लेकिन तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो यह मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझसे पूछ नहीं सकते थे? तुम नए लोगों में इतनी भी काम की इच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अभी निकालो, मुझे देखना है। यह रंग इतना खराब क्यों है? बिल्कुल ठीक नहीं। जवानी का कोई एहसास ही नहीं है। तो तुम और कैसे ठीक करोगे? ठीक है, फिर बाद में तुम कुछ और वर्जन बना देना। हम चुनेंगे। ठीक है। याओ युआन, यह मत सोचो कि सिर्फ एक चेहरे की वजह से तुम ऑफिस में चालाकी कर सकते हो, समझे? तुम्हारा मतलब क्या है? जैसा कहा वैसा ही, बस अच्छे से काम करो। हर दिन चेहरे और औरत बनकर खाने की सोचो मत। क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? लिन सर, फूलों वाले प्रोजेक्ट की तस्वीरें एडिट हो गईं। अभी तक चुनाई नहीं हुई, चुन रहे हैं। ये वाली? हाँ। लिन सर देखिए, बस यही कुछ तस्वीरें हैं। उसने अभी तक एडिट नहीं किया। मैंने उसे दोबारा एडिट करने को कहा है। और उसका काम करने का तरीका बहुत खराब है। ऑफिस के समय में गर्लफ्रेंड के साथ प्यार लड़ा रहा था। ये तस्वीरें अच्छी हैं, पास हो सकती हैं। क्या? क्या मैं साफ नहीं बोला? नहीं। याओ युआन, मेरे ऑफिस आओ। जब पता है कि यह काम का समय है, तो काम से अलग बातें मत करो। फैशन को काबिल लोग चाहिए, बेकार की गप्पे मारने वाले नहीं, समझे? दरवाजा बंद करो। कोई
तुम्हें परेशान करे तो मुझे क्यों नहीं बताते? छोटी बात है, मैं खुद संभाल लूंगी। नहीं, जिसने भी तुम्हें परेशान किया उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, चिंता मत करो, ये छोटी बातें मेरे काम और जिंदगी पर असर नहीं डालेंगी। लेकिन अगर तुम मेरी वजह से परेशान हो और कंपनी पर असर पड़े तो मुझे सच में बहुत दुख होगा। इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड इस वजह से बदनाम हो। चलो इस बार छोड़ दो, ठीक है? नहीं, इस तरह की गलत आदतों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा आज तो मैंने संयोग से देख लिया, पता नहीं रोज कितने नए लोगों को परेशान किया जाता होगा। अगर अच्छे लोग ऑफिस में धौंस जमाने की वजह से नौकरी छोड़ दें तो यह हमारी कंपनी के लिए। तुम सही कह रहे हो। चिंता मत करो, मैं समझदारी से काम लूंगा। बस हो गया, मुझे थोड़ा गर्व हो रहा है। मेरे पास इतना अच्छा बॉस और गर्लफ्रेंड कैसे है? तुम्हें पता है तो ठीक है। वैसे मैंने देखा कि तुम्हारी फोटो एडिटिंग स्टाइल एक फेमस फोटोग्राफी ब्लॉगर से काफी मिलती जुलती है, और तुमने गुयान चेंग के लिए जो सेट किया था वह भी काफी समान है। सच में? शायद उसका नाम शैडो मैजिशियन है, तुम जानते हो? नहीं, शायद संयोग है। खैर, अच्छा हुआ कि उसे पता नहीं चला कि शैडो मैजिशियन मैं ही हूं। वैसे अब जब हमें फोटो एडिट करने की जरूरत नहीं है तो चलो बाहर खाना खाते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें इनवाइट करना होगा क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की थी। जैसी आज्ञा। जिस दिन मैं उसके स्तर तक पहुंच जाऊंगा तब उसे बता दूंगा। ट्रैफिक जाम है, पता नहीं कब पहुंच पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। इसमें शायद तुम्हें पसंद आए। आप कौन हैं? आपके बॉयफ्रेंड को भेजने वाला। तुमने कहा था ट्रैफिक जाम है, तो इतनी जल्दी कैसे? तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और तुमसे मिलने की इतनी इच्छा थी, इसलिए मैं चुपके से निकल आया। तुम्हारा यह वर्क एटीट्यूड खतरनाक है। अगर किसी को पता चल गया तो फिर से मुद्दा बन जाएगा। कोई बात नहीं, वैसे भी कोई मेरी बैकअप लेगा। मैं पर्सनल और प्रोफेशन को अलग रखता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। बॉस को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया है। इतनी मेहनत करने के बाद यह सब तुम्हारे लिए इनाम है। यह सब? तुमने पूरी दोपहर ऑफिस नहीं जाकर यह सब खरीदा? तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने की खुशी में यह गिफ्ट दिया है। यह एहसास क्या पसंद नहीं आया? नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेंटेन हो रहा हूं, थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं अपने पैसे से अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दे रही हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा मतलब यह नहीं था, मुझे पता है, लेकिन तुमने मेरे लिए इतनी महंगी चीजें खरीद दी। मेरा अहंकार थोड़ा परेशान कर रहा है। हालांकि मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन मुझे यकीन है तुम एक दिन टॉप फोटोग्राफर बन जाओगे। तब तुम मुझे और भी महंगे गिफ्ट देना, ठीक है? यह हमने तय कर लिया है, मुहर लगा दो। सबको पता है गु कंपनी ने हाल ही में एक नृत्य दल में निवेश किया है। हमें भी गु कंपनी से पत्रिका के लिए विशेष सहयोग का निमंत्रण मिला है। तो अब हमें नृत्य दल के लिए और जल्द ही देश भर में प्रदर्शित होने वाले नृत्य नाटक देवी के लिए एक विशेष अंक तैयार करना है अगली पत्रिका के लिए। अब सबको बहुत काम करना होगा, शायद थकान भी होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पूरी तरह से समर्पित रहें, समझे? जी लिन मैडम। चिंता मत करो, इस बार मैं भी आपके साथ मोर्चे पर रहूंगी। ठीक है, मीटिंग खत्म, सभी विभाग तैयारी करें। वाह, खुद के स्कैंडल के बीच भी इतना जोश। धीरे बोलो। भूल गए पिछली बार ड्रैगन लेडी कैसे गुस्सा हुई थी। जो सिर उठाएगा वह कटेगा।
जल्दी देखो देखो देखो। ड्रैगन लेडी ऑफिस में भी ऐसा दिखावा कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हे भगवान, बड़ा झटका लगेगा। पता नहीं इस सबूत को देखकर उसका चेहरा कैसा होगा। ये इंटर्न उससे कई साल छोटा होगा। उसे क्या मिला? कौन सी फोटो है? मुझे दिखाओ। निकालो। किसने भेजी? पता नहीं, एक अज्ञात ने अभी ऑनलाइन डाली है। मुझे भेजो। ठीक है, अब आप लोग काम पर लग जाओ। जी। फोटो तो अच्छी है। कहा कि मुझे 1 घंटे का समय दो और मुझे यहाँ ले आए। क्योंकि लिन मैडम, दिन में मीटिंग, रात में काम, मेरे लिए समय ही नहीं है। छोड़ो यह बातें, हर दिन मिल सकते हैं। आखिर चाहते क्या हो? क्योंकि तुमने सच में आराम नहीं किया है। तो यह 1 घंटा हम यहाँ समुद्र देखेंगे, हवा का आनंद लेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कुछ नहीं सोचूंगा। क्या यह इन दिनों की अफवाहों की वजह से है? माफ करना, मेरे साथ होने की वजह से तुम्हें इतनी आलोचना झेलनी पड़ रही है। नहीं, हम सच में साथ हैं। क्या तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता? हम जीवित हैं, इस समुद्र की मछलियों की तरह। आंखों में अनंत समुद्र है। विशाल समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैरना चाहिए। जहां जाना चाहे जाए, जो करना चाहे करें। दूसरों की नजरों की परवाह नहीं करनी चाहिए, है ना? मैं तुमसे मिल सका, वाकई मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है।